हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हो चुके हैं नवरात्र स्टार्ट। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। देखिए हमारे पौने में भी माता रानी विराजमान हो चुकी हैं। तो देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है। तो हम लोग भी चले गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और आज स्थापना है, तो देखिए मुँह ढका हुआ है। और आज कुछ प्रोग्राम नहीं होगा, आज माता जी की स्थापना की पूजा है। तो फर्स्ट डे इसी तरह निकल गया। सेकंड डे फिर हम लोग गए थे देखिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो फिर भजन कीर्तन हुए वहाँ पे। तो इसी तरीके से बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए सब लोगों ने और हमने भजनों का आनंद लिया। और इसके बाद हुई भजन संध्या, वो भी आरंभ हो चुकी है। तो हमारे घर में भी डेली सुबह शाम नवरात्रि में हम लोग आरती करते हैं, तो वही कर रहे थे। और आज तो सोमवार, तो मेरा था पशुपति व्रत। मेरा आज 5वां था पशुपति व्रत का समापन। तो सुबह की पूजा तो हो गई थी, अब शाम को चले गए थे। तो इसमें जैसा कि बताया जाता है 6 दिए और हलवे का प्रसाद बना करके लेके चली गई थी मैं। और 3 जगह पे उसे ही रख करके और दीपक जला करके भोलेनाथ से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर हम लोग घर चले आए थे क्योंकि नवरात्र स्टार्ट है। तो फिर हम लोग अगले दिन चले गए थे नगर की माता जिस जहाँ जहाँ बैठी है वहाँ के भ्रमण पे। तो हमारे मोहल्ले में ही पौनी में ही एक जगह माता जी विराजमान है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ हो रही थी आरती। तो हम लोग दर्शन करके निकल गए थे। देखिए यहाँ पे भी भंडारा बस होने वाला था और भीड़ लगी हुई है, लेकिन हमें आगे भी जाना था। तो देखिए हम लोग आ गए थे खेर माई। खेर माता का मंदिर है, हमारी ग्राम देवी है पौनी गांव की, जो हर तीज त्यौहार में महिलाएं यहाँ पे आती हैं ग्राम देवी की पूजा करने। तो इस बार यहाँ पे ज्योति कलश ज़्यादा नहीं है, पर मूर्ति स्थापना और अखंड ज्योत रखी हुई है। तो हम लोग भी आ गए। देखिए दर्शन वगैरह किए हमने बड़े अच्छे से और बस हम लोग निकल चले हैं। देखिए ये हमारे पौने का पंडाल। बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अब हम आगे जाएंगे बंजारी माता मंदिर और फिर सनातन धर्म मंदिर। तो बस हम लोग बंजारी माता मंदिर पहुँच गए। देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है यहाँ पे भी, और बहुत सारे ज्योति कलश यहाँ पे जलाए जाते हैं। तो सभी लोगों अपनी मनोकामना जो भी रहती है, इसलिए यहाँ मनोकामना ज्योति कलश रखे हुए हैं। तो हम लोग इनके दर्शन करने आ गए हैं। तो देखिए ये बंजारी मंदिर हमारा, ऊपर दुर्गा मैया की मूर्ति है और नीचे बंजारी माता की जो मूर्ति है वो रखी है। और ये देखिए सारे ज्योति कलश बहुत सारे रखे हुए हैं। ये देखिए इनकी रख रखाव और देख रेख बहुत ज़्यादा करनी होती है। और फिर हम लोग ये देखिए हमारे बंजारी माता का मंदिर से होकर के अब हम पहुँच चुके सनातन धर्म मंदिर की माता जी। यहाँ पे भी विराजमान है। यहाँ की मूर्ति का बस जो चेहरा था वो देखते ही बनता था, बहुत ही खूबसूरत था। और हम लोग ने भी बस थोड़ी देर प्रणाम किया माता को और थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहे। और फिर हम लोग आगे जो यहाँ पे पास में दुर्गा मंदिर है, वहाँ इसके अंदर में बहुत सारे वहाँ भी ज्योति कलश होते हैं बालाजी मंदिर में और जो दुर्गा मंदिर के परिसर है उसमें। तो बस हम लोग भी यहाँ से अब जा रहे हैं देखिए दर्शन करने के लिए। ज्योति कलश सारे ज्योति कलश हैं और दूसरे रूम में भी हैं उधर के, वहाँ के भी हम लोग दर्शन कर लिए हैं। और ये देखिए दशहरा ग्राउंड है, यहाँ पे भी माता जी बहुत अच्छी सजाई गई है। फिर हम लोग
इसी तरीके से दिन बीत गया। नेक्स्ट डे भैया भाभी लोगों ने पूजा रखी थी हमारे पंडाल में, तो हम लोग चले गए थे आरती और प्रसाद के लिए। बस हमारा ये आरती और प्रसाद का कार्यक्रम हो चुका है। इसके बाद देखिए भाभी सबको हल्दी कुमकुम लगा रही है। तो आज हमारे पापा लोग के यहाँ से पूजा थी और इसके बाद चालू होने वाला है कवि सम्मेलन। तो किया साधना हो गई, हाथ जोड़े तेरी अर्चना। तो देखिए सरस्वती वंदना के साथ में माधुरी किरण जी ने बहुत अच्छी कविता बोली है और हम लोग कवि सम्मेलन का सभी लोग बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। अब आगे क्या क्या सुनने को मिलता है तो देखिए हमारे साथ में। है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं क्या हूं, क्या लिखता हूं, आप लोगों के सामने रखता हूं कि नेताओं को देख पंक्तियां बदल लूं, मैं ऐसा कलमकार नहीं। ऐसा बहुत होता है, सामने कोई नेता बैठा हो, हमारे कवि अपनी कविताओं को पंक्तियां बदल लेते हैं कि ये बच्चा किससे प्यार से ताली। तो इस तरीके से 9 दिन की कार्यक्रम संपन्न हुए। तो अष्टमी थी तो मैंने बना लिया था हलवा, पूरी, सब्जी और भजिए वगैरह बनाए थे। तो आमतौर पे अष्टमी के दिन यही सब खाना हर किसी के घर पे बनता है। तो आज मैंने भी यही सब बनाया है। देखिए मेरा सारा कुछ लगभग रेडी हो गया है, क्योंकि जो लोग का उपास है तो उपास भी छोड़ेंगे और अष्टमी के दिन ये सारी चीज़ें बनाना अच्छा माना जाता है। तो हमने भी आज यही सब डिनर में बना है मेरा। देखिए सबका खाना वाना हो चुका है। नवमी का दिन बीत गया है और 10वीं के दिन अब आ गई है माता जी की विदाई। अब माता जी हमारे पंडाल और नगर को छोड़ करके जा रही हैं। अगले वर्ष फिर आए और गांव में सुख शांति हो, इसी कामना के साथ नवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर ले।